ये मशीन स्मॉल वर्कशॉप से लेकर बिग फैक्ट्री तक की बैकबोन बन चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी राउटर मशीन के बारे में कि ये चलती कैसे है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और आखिर आप अपने बिजनेस में इसको कैसे इंक्लूड करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आज भी बहुत सारे लोग एमडीएफ, कार्डबोर्ड, सनबोर्ड जैसी चीजों पर कटिंग या कार्विंग के लिए मैनुअली डिपेंड है। अब इससे क्या होता है कि इसमें अपना टाइम भी ज़्यादा लगता है और जो हमारा आउटपुट है वो भी इतना प्रोफेशनल नहीं आता। लेकिन जो कस्टमर है वो मांगता है फिनिशिंग। अब अगर आपको फिनिशिंग चाहिए अपने काम के अंदर तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपकी मदद करती है ये सीएनसी राउटर मशीन। अभी कैसे काम करती है, जहां आपको एक हफ्ते के अंदर अपना गेट तैयार करना हो या फिर कोई भी डिज़ाइन किसी चीज़ पर तैयार करनी हो तो उसमें आप 3-4 पीस बना पाते थे, लेकिन इस मशीन की हेल्प से आप एक हफ्ते के अंदर अपने उस डिज़ाइन को ही 10-15 पीस बना सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपका जो काम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, आपकी जो फिनिशिंग है वो भी बढ़ जाती है। इस वजह से आपका बिजनेस काफ़ी चलता है, आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। चलिए समझते हैं कि ये सीएनसी राउटर मशीन क्या होती है। तो सीएनसी राउटर मशीन का पूरा नाम होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन होती है जिससे आप एमडीएफ, कार्डबोर्ड, सनबोर्ड, पीवीसी जैसी चीज़ों के ऊपर कटिंग या फिर कार्विंग कर सकते हो। यानी अगर आपके पास कोई भी डिजिटल डिज़ाइन है तो उस डिज़ाइन को आप पूरी सेफ्टी से, पूरी क्वालिटी के साथ, फिनिशिंग के साथ अपने मटेरियल के ऊपर उतार सकते हो। तो इस जगह पे काम करती है हमारे सीएनसी राउटर मशीन। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इस मशीन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आती है इसकी बॉडी। इसकी एक हैवी बॉडी इस बात का सबूत होती है कि आपके जब कटिंग होगी तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा, जो स्मूथनेस आएगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आएगी। तो एक अच्छी बॉडी होना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद हम लोग बात करें इसके बेड की, तो बेड के ऊपर आपको एक सरफेस एरिया मिल जाता है जो एल्यूमिनियम का होता है, जिसके ऊपर आप अपना मटेरियल को रख कर कटिंग कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्लैंप लगाने की जरूरत होती है ताकि आपका जो मटेरियल है वो कटिंग के दौरान हिले नहीं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी स्पिंडल की। अब स्पिंडल एक कटिंग मोटर होती है जो आपके मटेरियल को कट करती है। स्पिंडल के अंदर हम लोग अपना बिट लगाते हैं, अपना टूल लगाते हैं, जिससे हमारा जो मटेरियल है वो कट होता है। तो आप कोई भी डिज़ाइन एक कंप्यूटर के अंदर तैयार कर उस डिज़ाइन को इस स्पिंडल की हेल्प से कट कर सकते हो अपने मटेरियल के ऊपर। ये जो स्पिंडल होते हैं ये आपको 2 तरह के मिलते हैं, 3.5 किलोवाट और 6.5 किलोवाट में। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो ये आपको मिलता है एक एयर कूल्ड और दूसरा वाटर कूल्ड स्पिंडल। यानी एयर कूल्ड में ये हवा से ठंडा रहता है और ये ज़्यादातर एमडीएफ, कार्डबोर्ड, सनबोर्ड, पीवीसी जैसी चीज़ों पर कटिंग करने या कार्विंग करने का काम आता है। लेकिन जो हमारा वाटर कूल्ड स्पिंडल होता है वो हमारे स्टोन या फिर मेटल की जो चीज़ें होती हैं उसको कट करने का काम आता है, उसको कार्विंग करने का काम आता है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए हमारे पास अलग अलग स्पिंडल होते हैं। इसके बाद आपको इस मशीन के अंदर लीनियर गाइड रेल्स मिल जाती हैं, यानी ये जो एरिया होता है ये ध्यान रखता है कि आपकी जो मशीन की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहे, बिना किसी दिक्कत के चले, बिना किसी रुकावट के चले। तो और ये आपको मिलता है पहले तो आपको जेड एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, और हमारा जो बोल स्क्रू होता है इसके अंदर, ये जो हमारा स्पिंडल है ये अप एंड डाउन जो करता है वो बोल स्क्रू की वजह से करता है, रेक की वजह से करता है, पिनियन सिस्टम की वजह से करता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी हैवी क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी का बोल स्क्रू मिल जाता है और हैवी क्वालिटी की आपको यहाँ पर रेल या फिर लीनियर रेक मिलती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग हमारे कंट्रोल सिस्टम की कि ये मशीन जो है वो कंट्रोल कैसे होती है। कंट्रोल सिस्टम आपको 2 तरह के मिलते हैं, रिच ऑटो का डीएसपी कंट्रोलर और एनसी स्टूडियो कंट्रोलर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो रिच ऑटो का जो डीएसपी कंट्रोलर होता है उसके अंदर आपको एक रिमोट मिलता है। आप उस रिमोट से अपनी मशीन को कंट्रोल कर सकते हो, यानी मशीन को आगे पीछे करना, ऑन ऑफ करना, कहाँ कटिंग होगी, कहाँ कटिंग नहीं होगी, कौन सी डिज़ाइन आपको काटनी है, ये सब कुछ आप एक रिमोट से कंट्रोल करते हो। तो सबसे पहले आपको एक डिज़ाइन बनानी होती है कंप्यूटर के अंदर और उसके बाद उस डिज़ाइन को आप इस रिमोट के अंदर पेन ड्राइव के थ्रू या फिर सीधा कंप्यूटर से अटैच करके इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप उस डिज़ाइन को कट कर सकते हो इस मशीन से। अब बात करें एनसी स्टूडियो की, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मशीन है उसको सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपकी जो भी डिज़ाइन है, जो भी आपका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर से ही कट करते हो। मशीन की जो मूवमेंट है उसको आप अपने कंप्यूटर से ही चलाते हो। तो अब रफली समझ लेते हैं कि ये जो मशीन है ये काम कैसे करती है, आपको कटिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को डिज़ाइन तैयार करनी होती है, जो डिज़ाइन हमें कट करवानी है, जो हमें प्रोग्राम बनाना है, हमारे मटेरियल के ऊपर हमें जो डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन को सबसे पहले कोरल ड्रॉ के अंदर या फिर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हैं। वो डिज़ाइन बनाने के बाद हम लोग उसे अपलोड करते हैं एक कैम सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग एक टूल पाथ बनाते हैं जिससे मशीन समझ पाती है कि हमको कटिंग कैसे करनी है, उसे चलना कैसे है। तो ये सब कुछ हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद उस फाइल को हम लोग अपलोड करते हैं मशीन के अंदर। अब मशीन के अंदर हम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं एक रिमोट के ज़रिए, यानी हमारा जो डीएसपी कंट्रोलर था उस रिमोट के ज़रिए, या फिर हम लोगों ने जब बताया था कि दूसरा कंट्रोलर होता है उसके ज़रिए। अब मशीन के अंदर जब हम लोग अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग हमारा मटेरियल जो है मशीन के बेड पर रखना है, उसे फिक्स करना है फिक्सिंग क्लैंप से जो मशीन के साथ आपको मिलते हैं। तो फिक्स करने के बाद क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है वो कटिंग के दौरान हिलता नहीं है और किसी तरह के एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहती है। आपकी जो कटिंग है वो भी ख़राब नहीं होती है, आपका मटेरियल ख़राब नहीं होता है।
बेड के ऊपर जब अपने मटेरियल को फिक्स कर लेते हो, उसके बाद आपको रिमोट से मशीन को कंट्रोल करना है। मशीन से स्टार्ट बटन दबाकर आप अपनी मशीन से आराम से कटिंग कर सकते हो। आपने जो भी प्रोग्राम बनाया था, कुछ मिनट के अंदर आपकी जो डिज़ाइन है वो आपके मटेरियल के ऊपर कटकर तैयार हो जाती है। तो इतना आसान होता है, इतना सिंपल होता है एक मशीन से कटिंग करना। अब बाकी अच्छी तरह से और ज़्यादा जो ऑपरेटर होता है वो कर सकते हैं। आपको मैंने रफली बताया कि एक रफली तरीका क्या है कि इस मशीन से कटिंग करने का। तो CNC राउटर मशीन एक मल्टीपर्पज़ मशीन है जो कई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा फर्नीचर इंडस्ट्री। तो जिसके अंदर आप जानते हो कि अगर हम लोगों को डेकोरेटिव गेट्स बनाने हो, या फिर किस तरह की वॉल पैनल्स बनानी हो, या फिर हमारे सोफ़ा बनाने हो, बेड की डिज़ाइन बनानी हो, बेड की साइड्स बनानी हो, किस तरह का टेबल बनाना हो, किस तरह की चेयर बनानी हो डिज़ाइनर, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपनी CNC राउटर मशीन का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंटीरियर की। तो इंटीरियर इंडस्ट्री में भी इस मशीन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे पार्टीशन वॉल्स होती हैं, यानी एक घर के अंदर बीच में एक वॉल लगी होती है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, पार्टीशन वॉल बोलते हैं उसे। उस तरह की वॉल बनाने के लिए भी, उसकी कटिंग करने के लिए भी हम लोग CNC राउटर मशीन का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देखी होगी वॉल पैनल्स जिसमें हमारी TV लगाई जाती है, LED लगाई जाती है, उसके पीछे का जो एरिया होता है वो भी इस मशीन से बनाया जाता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है और जो घर की रौनक है उसको बढ़ा देता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे पार्टीशन वॉल्स बनाने के लिए भी इस मशीन का यूज़ किया जाता है। इसकी बात करते हैं हम लोग एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की। तो इसके अंदर आप साइन बोर्ड्स बना सकते हो, लोगो कटिंग कर सकते हो, उसके लिए भी CNC राउटर मशीन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद गिफ्ट आइटम बनाने के लिए या फिर मंदिर बनाने के लिए भी हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल हर किसी इंडस्ट्री में इस CNC राउटर मशीन का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी आपको एक लकड़ी का काम है, लकड़ी के ऊपर डिज़ाइन बनाने का काम है, तो आप CNC राउटर मशीन को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका जो भी काम है, जैसे कि आपका गेट बनाने का काम हो, फर्नीचर बनाने का काम हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम हो जहाँ पर एक लकड़ी के ऊपर, MDF के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, सनबोर्ड के ऊपर, PVC के ऊपर अगर कटिंग करके डिज़ाइन बनाई जाती है और मैनुअल में आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, तो उस जगह पे आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हो। इससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, जिससे आपका जो बिजनेस है वो और ज़्यादा चलने लग जाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर इस मशीन से आपकी अर्निंग कैसे होगी। यानी ये तो बता दिया मैंने कि इस मशीन का यूज़ किस किस इंडस्ट्री में हो रहा है, लेकिन आप उस इंडस्ट्री में घुसोगे कैसे, ये कैसे पता करें। तो इसके लिए आप कस्टम फर्नीचर प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, जिसके ऊपर आप खुद की मर्जी से अलग डिज़ाइन बनाकर सेल कर सकते हो, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं उनके साथ टाइप कर सकते हो, या फिर ब्रांडिंग या फिर लोगो बनाकर उसे सेल कर सकते हो, उस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो, या फिर आप अलग अलग से कोई भी प्रोडक्ट बनाकर, बल्क में प्रोडक्ट बनाकर उसकी फास्ट डिलीवरी कर सकते हो। तो अगर आप अपना काम को जल्दी देकर जल्दी डिलीवरी कर पाओगे तो इससे आपको और ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जिससे आप इस मशीन का यूज़ करके अपना बिजनेस खोल सकते हो, बना सकते हो। तो जहाँ पर मैनुअल काम ज़्यादा होता है वहीं पर मैन पावर ज़्यादा होती है, और वहीं पर काम आती है ये CNC राउटर मशीन, जो कम मैन पावर में प्रोडक्शन ज़्यादा देती है, यानी कम कॉस्ट, स्पीड ज़्यादा और प्रॉफिट मार्जिन हाई। यहीं पर ये मशीन जो है ये एक एक्सपेंस नहीं बन जाती, ये बन जाती है एक इनकम जनरेटिंग एसेट। इस मशीन की कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपको हाई एक्यूरेसी देती है, कम मैन पावर के साथ साथ आप हाई प्रोडक्शन कर सकते हो, स्मूथ और फिनिशिंग प्रोडक्ट बना सकते हो। इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती हैं उसको भी बड़ी आसानी से काफ़ी जल्दी बना सकते हो। मल्टीपल डिज़ाइन जो होती हैं आप उसको बना सकते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर बना सकते हो, यानी आप इस पर MDF, कार्डबोर्ड, सनबोर्ड, PVC अलग अलग मटेरियल के ऊपर इस मशीन को यूज़ कर सकते हो। यानी अगर आपने एक बार मशीन को इंस्टॉल किया तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप सीरियस हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो ये मशीन आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आप भी अपने वर्कशॉप को अपग्रेड करना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस मशीन के बारे में और डिटेल से जान सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की मशीन से जुड़ी वीडियोस आती रहती हैं।